सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम व्याकरण में से शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द भेद में से संज्ञा और सर्वनाम, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो शब्द भेद जो है इसके कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद और अविकारी शब्द के 4 भेद, ऐसे कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमने संज्ञा और सर्वनाम, इनके बारे में जानकारी ली है। तो आज हम विशेषण और विशेषण के भेद, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। विशेषण की परिभाषा देखो। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें, काली गाय, तो काली यह विशेषण है, यानी यहाँ पर रंग का पता चलता है। और किसके बारे में? गाय के बारे में। तो गाय यह विशेष्य बन जाता है। तो विशेषण यानी क्या? तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखो उदाहरण, सेठ भला आदमी है, ये एक उदाहरण है कि गुण बताते हैं उसके, वो कैसा आदमी है? भला है। यानी उस आदमी के गुण के बारे में हमें इस शब्द के माध्यम से पता चलता है कि सेठ भला आदमी है। यानी आदमी के बारे में जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है? भला। तो भला ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। वह सुंदर लड़का है, तो लड़का एक संज्ञा है देखो, और इसके बारे में अधिक जानकारी हमें सुंदर शब्द से मिलती है। तो वह सुंदर लड़का है, और इस शब्द से ज़्यादा जानकारी मिलती है लड़के के बारे में। तो सुंदर इस शब्द से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो सुंदर ये क्या है? विशेषण है। तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। हमने बड़ा कमरा देखा, तो यहाँ पर देखो बड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आकार का हमें पता चलता है। तो कमरा कैसा है? बड़ा है, यानी कमरे के आकार का हमें यहाँ पर पता चलता है। तो बड़ा ये शब्द गुणवाचक विशेषण होता है। अगला वाक्य देखो, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। यानी यहाँ पर जो शब्द है देखो स्वच्छ, तो नगर कैसा है इसके बारे में अधिक जानकारी हमें इस शब्द से मिलती है, और इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण है।
गुण का अर्थ केवल अच्छा ही नहीं बल्कि कोई भी विशेषता होती है, जैसे कि अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। यानी गुणवाचक यानी सिर्फ अच्छे गुणों का वर्णन या शब्दों का प्रयोग उसमें हुआ हो ऐसा नहीं, तो अच्छे या बुरे, खरा या खोटा आदि सभी प्रकार के गुणों का वर्णन इस प्रकार के विशेषण में होता है और इसीलिए इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाले ऐसे विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, लंबा, कायर, वीर आदि। अगर हम इसके और उदाहरण देखें तो गोवा में खूबसूरत सागर तट है, तो यहाँ पर खूबसूरत शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। रावण बहुत ज्ञानी थे। अब देखो रावण के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है? बहुत ज्ञानी, बहुत शब्द आया है। तो ये अधिक जानकारी, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और गुणवाचक विशेषण यानी क्या? जैसे दोष, गुण, रूप, रंग, आकार आदि के बारे में इन शब्दों से हमें पता चलता है, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा यानी व्याख्या, वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी देखो जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित परिमाण हमें पता चलता है, जैसे नापतोल का। अगर हम देखें उदाहरण, 2 मीटर कपड़ा, ये देखें तो यहाँ पर कपड़ा कितना है? 2 मीटर। तो 2 मीटर ये क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पर 2, ये निश्चित हमें परिमाण का पता चलता है नापतोल का। तो इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा यानी प्रमाण कितना है उसका। जैसे कि 4 किलो चीनी, यानी चीनी कितनी है? 4 किलो। तो यहाँ पर हमें नापतोल के माध्यम से यानी 4 किलो ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? नापतोल करके, यानी निश्चित ऐसा संख्या हमें इससे पता चलती है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो उदाहरण है, आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं। इसका प्रयोग, इसमें देखो चीनी के पहले प्रयोग हुआ है कितनी, और डिब्बे में 1 किलो दाल है, यानी दाल के बारे में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा आया है? यहाँ पर 1 किलो। और पहले वाक्य में कौन सा निश्चित परिमाणवाचक आया है? परिमाणवाचक विशेषण। तो कितनी चीनी डालो, आपकी चाय में कितनी चीनी डालो, यानी इससे नापतोल के बारे में हमें पता चलता है कि जैसे कि निश्चित प्रमाण लेकर ही इसमें चीनी डाली जाए। और इसलिए जैसे कि किसी को पूछा जाए आपकी चाय में कितनी चीनी डालो, तो यहाँ पर ये जो कितनी शब्द का प्रयोग हुआ है वह परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा जो उदाहरण है, डिब्बे में 1 किलो दाल है, यहाँ पर भी हमें नापतोल के बारे में यानी मात्रा के बारे में पता चलता है, दाल कितनी है? 1 किलो है, तो इसीलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में जैसे कि देखो 2 शेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध
आदि यानी निश्चित संख्या हमें पता चलती है, उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिणामवाचक किसे कहते हैं? परिणामवाचक को परिमाण बोधक भी कहा जाता है। तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, थोड़ा सा आदि शब्दों का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं कि निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। यानी कपड़ा कितना देना है? तो 2 मीटर, यानी 2 मीटर यह क्या है? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। उसे 1 किलो चीनी चाहिए। यहाँ पर चीनी की निश्चित मात्रा पता चलती है कि 1 किलो। तो यह क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, यह एक वाक्य है। तो इसमें पानी देना चाहिए, लेकिन कितना? थोड़ा। तो निश्चित परिमाण यानी जैसे कि संख्यात्मकता हमें पता नहीं चलती, संख्यात्मक जैसे 1 2 4 6 ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता, सिर्फ थोड़ा पानी। तो ये क्या हुआ? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। थोड़ा, अधिक, कुछ, थोड़ा सा आदि शब्दों का अगर प्रयोग हुआ है तो वह विशेषण कौन सा है? तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तीसरा प्रकार है इसका, देखो, संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्दों से हमें उनकी संख्या के बारे में पता चलता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें पता चलता है। जैसे 2 कौवे, 7 पक्षी। यानी यहाँ पर अगर उदाहरण देखें तो 2 कौवे, यानी कौवे क्या है? कौवा एक संज्ञा है। तो कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर संख्या हमें पता चलती है, यानी संख्यावाचक विशेषण इसे कहते हैं। पक्षी कितने? 7 पक्षी। तो यहाँ पर भी 7 ही संख्या है। तो ये क्या हुआ? तो संख्यावाचक विशेषण हुआ। जैसे उदाहरण देखते हैं, देखो, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। दूसरा वाक्य है, देखो, यहाँ पर 2 दिन शब्द का प्रयोग है। दिन कितने हुए? 2 दिन हो गए। तो यहाँ पर हमें संख्या पता चलती है कि लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। लक्ष्मी यानी गाय, तो लक्ष्मी गाय ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। तो 2 दिन यानी यहाँ पर दिन का पता चलता है, संख्यात्मकता हमें दिखाई देती है। तो 2 दिन ये क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। घर में कितने रुपए हैं? अब देखो, यहाँ पर भी रुपयों के बारे में प्रश्न पूछा गया है, कितने रुपए हैं। तो संख्यात्मकता जब आती है वाक्य में, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें संख्या का पता चलता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। यानी दिन यहाँ पर पता चलता है, निश्चित कितने दिन? 2 दिन। तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। घर में कितने रुपए हैं? यहाँ पर कितने रुपए, यानी रुपये से पहले विशेषण शब्द कौन सा आया है? कितने। तो इससे हमें संख्या का पता नहीं चलता और इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो देखो, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1 5 7 12, तीसरा आदि शब्द उदाहरण के लिए बता रही हूँ। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो उसमें कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? कई, अनेक, सब, बहुत
आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी इन शब्दों के माध्यम से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। तो जिस वाक्यों में कई, अनेक, सब, बहुत इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो विद्यार्थी के बारे में अधिक जानकारी हमें 40 शब्द से मिलती है। तो 40 ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। तो कितने भाई है? 2। तो यहाँ पर हमें निश्चित संख्या का पता चलता है। तो दोनों, यह क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। तो यहाँ पर भी दूसरी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी हमें यहाँ पर निश्चित संख्या का पता चलता है। अगला वाक्य है, देश का हर एक बालक वीर है। तो यहाँ पर देखो, हर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी हमें यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं होता और इसीलिए हर एक शब्द का प्रयोग, हर एक यह क्या है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह लड़की आदि। जैसे उदाहरण देखते हैं, यह गाय क्या आप लोगों की है? यानी सार्वनामिक का मतलब ही क्या है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, यानी सर्वनाम ही होता है वह, लेकिन उस वाक्य के बारे में विशेष जानकारी देने वाले सर्वनाम ही है। जैसे अगर आप देखो, यह गाय क्या आप लोगों की है? तो यह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन गाय के बारे में अधिक जानकारी देने वाला इसमें शब्द कौन सा है? यह। तो यह एक सर्वनाम होते हुए भी यह एक विशेषण है, और एक किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। हमारी, यह इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यानी गाय का चारा खा गई। इस वाक्य में यह हमारी यह क्या है? सर्वनाम है। तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो उस वाक्य के बारे में विशेषता बताता है, तो वह सर्वनाम शब्द भी सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो देखो यहाँ पर और उदाहरण है, वह नौकर काम का नहीं है। यानी नौकर के बारे में जानकारी देने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है? वह। दूसरा वाक्य है, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं। तो इसमें भी ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य है, किसकी किताब तुम लाए हो? तो यहाँ पर देखो, वह, ऐसा, किसकी, ये मूलतः सर्वनाम है, फिर भी वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यानी संज्ञा कौन से? यहाँ पर पहले वाक्य में नौकर, यानी वह नौकर के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द है वह, यानी, और वह ये क्या है? सर्वनाम है। ऐसा आदमी के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द है ऐसा, और ऐसा यह क्या है? सर्वनाम है। किताब के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द है किसकी। तो ये जो 3 शब्द है, वह, ऐसा, किसकी, ये सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द हैं। और अगर ऐसे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग होता है और विशेषण का प्रयोग आपको, यानी विशेषण का कौन सा प्रकार है यह लिखना है, तो ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है इसमें
कि सर्वनाम के साथ संज्ञा आने से ही वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है, अन्यथा वह सिर्फ सर्वनाम रहता है। यानी सर्वनाम का प्रयोग अगर हुआ है तो उसके बाद संज्ञा का प्रयोग होना आवश्यक होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो पहले वाक्य में वह नौकर, नौकर यह संज्ञा है, आदमी यह संज्ञा है, किताब यह भी संज्ञा है। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग हो तभी वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। तो आज हमने शब्द के भेद, इसमें से विशेषण और विशेषण के 4 भेद पढ़े, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण और विशेषण के 4 भेद, इनके बारे में आज हमने जानकारी ली। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।